हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, शीतलहर जैसे चल रही है, बहुत ठंडी हो रही है। आज मैं मायके से ससुराल क्यों आई और पापा को क्या हुआ था, आज मैं पूरे ब्लॉग में आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जो कि चैनल पे नया है बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे टाइम टाइम पे मेरी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आती रहेगी। तो मैं आज ही आई हूँ, किस पर्पज़ से आई हूँ ये आपको मेरे कल वाले ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो डेली ब्लॉगिंग आई थिंक स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि फिर डेली में ये रहता है ना, कुछ नया टॉपिक नहीं है तो मैं क्या ही आपके साथ शेयर करूँ, क्या ही रोज़ वही खाना, नॉर्मल सी लाइफ। आप लोग भी देख देख के बोर होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करती। लेकिन अभी मैं आई थी नेहा के साथ, अपनी बहन के साथ, और जो है एक्चुअल में आज अमावस भी थी तो इस वजह से मैंने अपना सामान कल ही भिजवा दिया था, जिसमें ये हुआ हो जाए कि मैं आज आ पाऊँ। क्योंकि जो है कल ये हुआ कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो अमावस परिवार में नहीं जाना आना नहीं चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अमावस टाइम एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो है, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप लोग ऐसा मानते हैं या नहीं मानते मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो एक बार आई थी तो ये हुआ कि अगले दिन से नवरात्र स्टार्ट थे और मुझे आना था यहाँ पे। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है मुझे ले जाना है तो आज ही लेके जाइए आप, नहीं तो फिर मैं जो है कल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कल से व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं पहले पूरे व्रत रहती थी, पूरे 9 दिनों का, तब अद्विक नहीं हुआ था। तो मैं इनके साथ फिर उसके ये तब की बात है जब लॉकडाउन मतलब स्टार्ट होने वाला था। और फिर मतलब अमावस ये कैसे, मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हुई कि मैं क्या ही बताऊँ आपके साथ। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मैं आ तो गई, लेकिन मुझे नहीं इसके बारे में पता था कि इसमें नहीं आया जाता। फिर बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे पता चला कि इस दिन नहीं आना चाहिए। फिर मैं जो है आई तो हमारे यहाँ बाबा एक्सपायर हो गए, फिर दादी भी 2 दिन के बाद एक्सपायर हो गई। तब से ये हुआ कि मैं अमावस परिवा बनाने लगी। अगर जैसे मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का, अमावस अष्टमी और ये एकादशी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मैं कैलेंडर मतलब ये सब मुझे नहीं पता रहता है। अगर किसी ने मुझे फ़ोन करके बता दिया, अधिकतर मुझे मेरी मतलब परिवार से, फैमिली से लोग को कॉल कर देते या आज ये आज वो, तो मैं भले मान लेती हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं ऐसे सब चीज़ों को, जब आदमी के ऊपर ना वो कहा जाता है कि जब आदमी उस सिचुएशन में पड़ता है, ऐसे आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब वो उस सिचुएशन से मतलब पड़ेगा, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तब भी उसको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल अगर उन्होंने मना किया था, अगर मैं मान जाती तो ऐसा ना होता। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी कि मैं पहले उन्होंने मना किया और मैं नहीं, मतलब मैं आ गई। उसके बाद में फिर ऐसा सिचुएशन हुई। एक हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि मेरे आने की वजह से या कुछ भी ऐसा, अब वो तो घटना है, अब घट गई। और एक तो ये था ना कि उस टाइम कोरोना काल में तो सभी लोग, इतनी ज़्यादा डेथ हो रही थी कि फ़िलहाल मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। हाँ, तो फिर मैं अब टॉपिक चेंज करती हूँ, अब दूसरे टॉपिक पे आती हूँ। हाँ, सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि पापा को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर जिस दिन भैया का बर्थडे था 19 तारीख को, तो वहाँ पे जो है ये हुआ कि सब सिस्टर लोग आई थी, वो मुझसे बोल रही थी कि चलो चलो चलो। मैंने कहा अभी मेरा जाने का मन नहीं, फ़िलहाल अभी तो मैं आई हुई हूँ, मुझे बस केवल आए हुए घर से 1 महीना कुछ ही दिन, 10 12 या 15 दिन हुए ही थे कि मैं आई थी। तो फिर ये हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि फिर जब सब लोग चले गए तो मेरी मम्मी से बात हुई। मम्मी ने बोला कि जो है पापा, मैंने पूछा, हालांकि ऐसे डेली मैं पूछती हूँ कि पापा चले गए कि नहीं, ड्यूटी गए कि क्या कैसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ चले गए। फिर रात में फिर हम लोग काम धंधे में पड़ गए, फिर सो गए। उसके बाद में मॉर्निंग में कॉल आती है कि जो है पापा की तबीयत ख़राब है, या जो है वो देखना चाहते हैं। तो फिर ये हुआ कि वहाँ हॉस्पिटल की मैंने पूरी बात पता करी कि ये रात में जब ड्यूटी गए थे कि 10 बजे के अप्रॉक्स इनको पेट में दर्द हुआ और सीने में जलन टाइप से हो रही थी और दर्द भी था। तो उसके बाद में इनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और इनको ये था कि पेट में ना बहुत एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इनको जो है,
तो फिर वहाँ पे जो है 10 बजे के करीब इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जो लोग वहाँ जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, जिसमें वहाँ का स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, इन सब का मतलब जितने भी ऑल ओवर स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे जाने वाले वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहाँ पे ही जो है जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, ऐसा मुझे भी लगता है। और क्योंकि फैसिलिटी सारी हर तरीके की फैसिलिटीज़ है वहाँ का। मेनली मतलब हॉस्पिटल में ना डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता नहीं, बहुत चिड़चिड़ा के बोलते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, तो वो वहाँ पे सब इतना अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ था कि ना मैंने ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसा बहुत कम ही देखा है। और फिर ये हुआ कि इनका 10 बजे के करीब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो इन्होंने सोचा कि अभी थोड़ी देर बाद लेटे वेटेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। फिर 12 बजे के करीब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत हो, फिर दर्द होने लगा। फिर इनको जो है जो इनके साथ के कलीग्स थे तो उन्होंने उनको वहाँ पे एमरजेंसी में एडमिट कराया। तो वहाँ पे उनको जो है और इनको रात में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, फिर ट्रिप विप चढ़ी और वो जो है दर्द होने की उनके सीने में जलन भी थी। तो उनको चढ़ते, हालांकि अंकल जी लोग इतने अच्छे थे कि रात में अगर कोई परेशानी, मतलब अगर ये कोई भी अचानक से जानता तो उसको दहशत हो जाती कि क्या हुआ क्या। और फिर उसके बाद में फिर जब ये मॉर्निंग में हॉस्पिटल की गाड़ी मतलब अंकल जी के साथ ही घर है, तभी हम लोगों को पता चला। फिर मॉर्निंग में पापा मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसा है कि वो भैया को देखना चाहते हैं। अब किसी का भी अचानक से कॉल आ जाए, बोले कि भैया को देखना चाहते हैं अचानक से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा ठीक है आते हैं किसी दिन। फिर उसके बाद में एक बार फ़ोन आया, 2 बार हुआ, 3-4 बार करीब फ़ोन बोलने लगे मुझे। वो प्यार से भैया को डुगू बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे देखना है। तो फिर मुझे भी घबराहट होने लगी कि अचानक से क्या हो गया ऐसा, क्योंकि मेरी लाइफ में 2-4 ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं कि जो है जहाँ पे लोग टाइम पर ना पहुँच पाए, तो वो फिर वैसे लोग फिर मतलब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अब आप अपने आप से खुद ही समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन हुई मेरे साथ। तो फिर मतलब ये होता है ना कि अगर माँ बाप के लिए कोई सुनता है तो फिर अंदर से ये लगता है कि मतलब गलत बातें आने लगती है। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर ऐसा लगा कि मैंने इनसे बोला कि ऐसा ऐसी कंडीशन है, क्या मैं जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है चली जाओ। ये था कि मैंने सोचा कि घर में है तो अब थोड़ा नॉर्मल होंगे। फिर मैं वहाँ गई तो रात में ये हुआ कि दिखाने, आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा, फिर ये इंजेक्शन लगवा के रात में लेके चले गए। फिर रात में हम लोग जैसे सो गए तो इनको रात में कुछ भी ये खाते थे ना तो इनको वॉमिटिंग हो जाती थी। इनको एक टाइम ऐसा आया ना कि इनको इतनी ज़्यादा गैस बन गई थी, गैस की दिक्कत हो गई थी। इनका पेट इतना फूल गया था कि इनको मतलब वो इतनी दिक्कत हो रही थी कि ये ना मतलब कुछ खा पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। इन्हों मतलब ये था कि अब इनको हॉस्पिटल ही मतलब अब वहाँ से कहीं और ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दवा सही से मतलब ये लोग नहीं कर पा रहे। फिर मैंने बात भी एक दो लोगों से कर भी ली कि अब इन्हें लखनऊ में कहाँ लेके जाया जाता है, क्योंकि इनका आउट ऑफ माइंड हो रहा था। तो गैस ना जो बिल्कुल जो है दिमाग में चढ़ रही थी, उनके दिमाग का मतलब नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहे थे। और मतलब जो ये डेली यूज़ में करते हैं, जो ये सारी बातें कि जो है ये वो मतलब अजीब गरीब टाइप की। तो फिर इतने दिनों से व्लॉग मेरे क्यों नहीं आ रहे थे, आने का रीज़न ये था, ना आने का रीज़न ये था कि मैं वहाँ थी और फिर मुझे रोज़ कहीं ना कहीं जाना आना पड़ रहा था, हॉस्पिटल ये वो आना जाना। अगर मैं डेली व्लॉगिंग करती ना तो सभी लोग ये मुझे कहते कि जो है यहाँ इनके पापा बीमार पड़े हैं और इनको व्लॉगिंग की पड़ी हुई है। तो इसी वजह से मैंने इतने दिन व्लॉगिंग नहीं की। मुझे जब सही लगा तब मैंने किया। और जो कुछ तो ये जो मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था जो है कि आ गए हैं, और नहीं उससे पहले हॉस्पिटल वाला, तो वो मैंने 4-5 दिन के बाद ही शो किया था, क्योंकि आदमी को ये लगेगा कि यहाँ पे आदमी बीमार पड़ा है, इनको ब्लॉकिंग की पड़ी हुई है। तो इस वजह से मैंने ये भी मैं आज है 30 में, और ये भी ब्लॉग ये 29 को मैंने 29 नहीं 30 को मैंने शूट किया है, और इसका ब्लॉग जाएगा आपको 31 को। जो कल वाला ब्लॉग है वो आपको नया साल में जाएगा। तब तक की आगे देखते हैं क्या होता है। इनको इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और ये मतलब बहुत चिड़चिड़ा रहे थे, बहुत इतनी दिक्कत थी इनको। फिर हम लोग भी सोच रहे थे कि इन्होंने तकरीबन हम लोग वहाँ पे इनको 6-7 दिन लेके 20-21 तारीख को एडमिट हुए हैं,
और 21 तारीख से 27 तारीख तक मतलब 2 4 5 26 तारीख तक इनको कोई रिलैक्स नहीं था। फिर ये था कि 27 को अब ऐसा है इनको कहीं ना कहीं लखनऊ में दिखाया जाएगा। और ये नींद में इतना ज़्यादा बड़बड़ाते थे, उल्टा सीधा मतलब कहीं कुछ भी मतलब जो दिमाग में रहता था वो सब मतलब बोलते रहते। तो फिर हम लोग भी डरने लगे कि आखिर क्या हो गया है इनको। और फिर ये था कि ना इनको टॉयलेट तो हो रही थी, इनको पॉटी मतलब सही से नहीं हो रही थी। सही से क्या मतलब हो ही नहीं रही थी। और जो ये कुछ भी खा ही नहीं पा रहे थे, सब जैसे पानी भी पी रहे थे तो जैसे मतलब इनको ये लग रहा था कि सब कुछ मेरे गले पे रखा हुआ है। और दवा के अलावा बाकी ये खाने में इन्होंने 7-8 दिन कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि फिर बहुत इलाज, फिर मैंने बोला कि अगर आप लोग नहीं सही कर पाए तो डॉक्टर चेंज करिए या तो कुछ भी करके, तो फिर नहीं तो फिर मैं इनको अलग कहीं लेके जाऊँ। तो उन्होंने फिर मैंने जो उनके सीनियर डॉक्टर थे उनसे भी बात किया। फिर वहाँ पे ये हुआ कि चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने पर्सनली उनको मतलब मॉनिटर किया, हर एक चीज़ को देखा कि क्या कैसा शेड्यूल है। हालांकि दवाई तो सभी अच्छी चली थी, उन्हीं दवाओं से इन्हें फ़ायदा भी मिला। लेकिन बस अब ये एक दो दवाई चेंज करी, उन्हीं से इन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिला। और आज वो बिल्कुल फाइनली ठीक हैं। और 27 तारीख को उनको डिस्चार्ज करा के घर ले आए थे हम लोग। और फिर उसके बाद में टॉपिक नंबर 3 कि मैं अचानक से मायके से ससुराल क्यों आई। इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँगी। इसके बारे में ये मैं बताऊँगी कि ठंडक थी, मुझे आना तो था ही। तो मैंने सोचा कि जो है इसी वजह से मैं आज आई हूँ। और किस पर्पज़ से आई हूँ ये आपको मेरे कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। ब्लॉग पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। राधे राधे। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।